जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जो आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है मिशन 50-50 के अंतर्गत, उसमें जो है आज हम फिर आपके लिए जो है लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास लेकर आए हैं। ठीक है, एक दो कम हो सकता है, जिसमें जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और आपका 3D और साथ में जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और वो टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि सब्जेक्टिव वाला वीडियो जो दोपहर 2 बजे में आप लोग को मिल रहा है, ठीक है, उस वीडियो में आपको एनसीईआरटी का जो है डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जिसका लगभग अभी तक जो है 3 वीडियो डाल दिए हम। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 5.4 तक पूरा का पूरा कवर कर लिए हैं। बाकी बचे 1-2 एक्सरसाइज अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से जाकर देखिएगा। ठीक है, आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मिशन 50-50 और ब्रह्मास्त्र कोर्स 2023। ठीक है, दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा आपको जो है वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आज शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहला सवाल आपके 3D का सवाल है। क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, देख लीजिएगा एक बार। सवाल कहता है कि 2 - 1 - 2 द्विक अनुपात वाले रेखा की द्विक कोज्या। आपको बता दें कि यदि किसी रेखा का द्विक अनुपात दिया गया है और आपसे उसकी द्विक कोज्या पूछ दिया जाए तो इसके लिए आपको जो है एकदम आसान काम करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले आपको करना है कि जो दिया गया द्विक अनुपात है, ठीक है, जो दिया गया द्विक अनुपात है, सबसे पहले इसका मापांक निकाल दीजिए आप। मापांक कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 4, एक -1 का स्क्वायर +1 और फिर -2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 4 8 है 1 9, ऐसा ही कुछ होगा 9, यानी √9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। समझिए ठीक से। यदि आपको कह दे कि दिए गए द्विक अनुपात का द्विक कोज्या निकालना है तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो बिंदु आपको दिए, यहां द्विक अनुपात दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आप उसका जो है मापांक निकाल लीजिए। तो मापांक निकल के कितना आया? 3 के बराबर। अब आपको क्या करना है कि ये जो 3 है सबके बटा में लिख दीजिए, हो गया द्विक कोज्या। ठीक है, ये जो 3 है सबके बटा में लिख दीजिए, द्विक कोज्या निकल गया। देख सकते हैं आप यहां पर 2/3 -1/3 और फिर -2/3, 2/3 -1/3 -2/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ठीक है ना। आइए अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक एक करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये दूसरा सवाल आपका है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 2x - 3y + 4z = 7 के समानांतर एक तल का समीकरण। गौर करेंगे, आपको यदि कोई समीकरण दिया गया है, ठीक है, और आपसे कहे कि दिए गए समीकरण के समानांतर एक और समीकरण आप बनाइए। समझ में आ रहा है? दिए गए समीकरण के समानांतर एक और समीकरण आपको बनाने के लिए कहे तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा, जब भी समानांतर की बात करेगा तो आपको ये ज्यों का त्यों दिखना चाहिए, ये वाला ज्यों का त्यों लिख देना है। यानी कितना? तो 2x - 3y + 4z, ये ज्यों का त्यों। अब बराबर में जो कांस्टेंट दिख रहा है ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, 7 को छोड़कर कुछ दूसरा आ सकता है। ठीक है, 7 को छोड़कर कुछ भी दूसरा आ सकता है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। 2x - 3y + 4z, 2x - 3y + 4z यहां पर दिख रहा है और कांस्टेंट में यहां 7 है, तो 7 के जगह पर यहां कितना दिख रहा है? 11 दिख रहा है। ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला जो समीकरण है दिए गए समीकरण के समानांतर होगा। फिर से समझेंगे, समानांतर जब भी आपसे पूछेगा तो जो समीकरण दिया गया है सेम टू सेम समीकरण होना चाहिए, केवल कांस्टेंट का मान चेंज हो जाना चाहिए। यहां 7 है तो यहां 11 दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल क्या होगा देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए
क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 बराबर 0 पर अभिलंब के द्विक अनुपात निकाले। आपको एक ऐसा समीकरण दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि दिए गए समीकरण से अभिलंब का द्विक अनुपात ज्ञात करे। समीकरण आपको यदि दे दे और कहे कि दिए गए समीकरण से अभिलंब का द्विक अनुपात निकाले, तो आपको क्या करना है कि जो x में दिख रहा है, जो y का गुणांक दिख रहा है, ठीक है, जो x का गुणांक दिख रहा है, जो y का गुणांक दिख रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, देखिए जो x का गुणांक दिख रहा है, जो y का गुणांक दिख रहा है और जो z का गुणांक दिख रहा है, यही कहलाता है अभिलंब का द्विक अनुपात। ठीक है ना बाबू, ये x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक जो आपको दिख रहा है, ये गुणांक कहलाता है अभिलंब का द्विक अनुपात। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं x का गुणांक कितना है 3, यहां पर y का गुणांक कितना है 4, z का गुणांक कितना है 5, यानी 3, 4, 5 अभिलंब का द्विक अनुपात कहलाएगा। ठीक है, अभिलंब का द्विक अनुपात हो जाएगा आपका 3, 4, 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका है कि 4x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1 बराबर 0 पर लंब तल का समीकरण। गौर करेंगे इधर, एक तो समांतर के लिए आपको बता दिया और दूसरा लंब के लिए अभी आपको बताते हैं कि यदि कोई इक्वेशन आपको दिया गया है, जैसे 4x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 1, ठीक है, अब बराबर में कितना है 0। यदि इसके समानांतर की बात करेगा तो समानांतर के लिए आपको क्या करना है, यहां 3y हो जाएगा, 4x प्लस 3y, सॉरी, हाँ 4x प्लस 3y, एक मिनट, देखिए 4x अब प्लस 3y, ये क्या हो गया, हाँ चलिए देखिए 4x प्लस 3y अब माइनस जेड प्लस 1 बराबर 0। यदि आपको कहे कि इसके समानांतर, यदि आपसे कहे कि इसके समांतर कोई समीकरण आपको जो है समांतर तल का समीकरण आपको खींचना है, तो सेम समानांतर के लिए आपको समीकरण को सेम रखना है। 4x प्लस 3y माइनस जेड, कांस्टेंट को चेंज कर देना है, एक को छोड़कर कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, केवल एक नहीं लिखना है, तो ये समानांतर हो जाएगा। लेकिन यदि लंब की बात करेगा, गौर करेंगे इधर, यदि लंब की बात करेगा कि इसके लंबवत, जैसे लंब तल का समीकरण कहेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि जो दिया गया समीकरण है और 4 ऑप्शन आपको देगा, ठीक है, इन चारों ऑप्शन को आपको चेक करना है वैसे। ठीक है, चेक कैसे करना है, तो x वाला को x वाला के साथ गुना करके, y वाला कांस्टेंट को y वाला से गुना करके, z वाला को z वाला से गुना करके, यदि वो 0 के बराबर हो गया तो वही उसके लंब तल का समीकरण कहलाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा तो वो लंब तल का समीकरण नहीं कहलाएगा। चलिए, तो यहां 4 है, चलिए पहला समीकरण से गुना करते हैं, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां -5 है, यहां -11 है। देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहां देखिए प्लस माइनस माइनस और 5 दिया 15, फिर हो जाएगा आपका ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, तो 11 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब आप देख सकते हैं 11, 4, 15, 15 में से 15 घटेगा नहीं, 11 और 4 को जोड़ेंगे तो 15, अब -15, तो 15 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर नहीं, यानी ये वाला जो इक्वेशन है इसके लंब तल का समीकरण कहलाएगा। तो जब भी आपको लंब तल के समीकरण की बात करेगा तो जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसी इक्वेशन का और बाद बाकी जो नीचे 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसके साथ बारी बारी से जो है x वाला अंक को x के साथ, y वाला को y के साथ और z वाला को z के साथ गुना करके आपको देखना है। यदि उसका मान 0 के बराबर हो जाता है तो वो उसके लंब तल का समीकरण कहलाएगा। यदि समानांतर की बात करेगा तो इसके सेम टू सेम लिखना है, केवल कांस्टेंट चेंज कर देना है। ठीक है बाबू, चलिए देखिए, हाँ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है देखिएगा, हाँ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देख सकते हैं आप थोड़ा सा नीचे। हाँ सवाल क्या है कि
2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 द्वारा x, y तथा z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः है। देखिए, जब अंतःखंड की बात करेगा तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अंतःखंड का समीकरण जो होता है, अंतःखंड का समीकरण वो क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा। x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी बराबर 1, ये होता है अंतःखंड का समीकरण। ठीक है, x बटा में a प्लस y बटा में b प्लस z बटा में c, ये होता है अंतःखंड का समीकरण, जहां पर यह a और ये b और ये जो c आपको दिख रहा है क्रमशः a जो है x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है, b जो है y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है और c जो है सो z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड को दर्शाता है। ठीक है ना। अब आइए, इक्वेशन जो आपके पास है कितना है, तो 2x प्लस वाई माइनस जेड अब बराबर में है 5। अब आप यदि इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे तो बराबर में 1 दिख रहा है आपको, नहीं बराबर में 1 दिख रहा है। आपको क्या करना है कि इसके साथ यदि गुना में कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर है ना। हाँ, अब ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बटा में 5 प्लस y बटा में 5 माइनस z बटा में 5 और बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1। बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब आप देखिए, x अकेला चाहिए ऊपर में, y भी अकेला चाहिए और z भी अकेला चाहिए। तो यहां देखिए y अकेला है, z अकेला है, लेकिन x के साथ 2 है ना। तो ये 2 कैसे ऊपर आया, समझिए ठीक से। यदि हम इसको ऐसे लिख दे कि x बटा में 5 बटा 2, अब समझिए ठीक से कि ये x ज्यों का त्यों रहेगा और यदि नीचे वाला को, ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा तो ना हो जाएगा 2x बटा में 5, इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x के बटा में 5/2 अब प्लस y के बटा में 5 अब प्लस कितना, z के बटा में -5, क्योंकि ऊपर में आपको हमेशा प्लस चाहिए और बराबर में कितना, 1। सवाल क्या पूछ रहा है कि x, y और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, x के बटा में जो दिख रहा है x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y के बटा में जो दिख रहा है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और z के बटा में जो दिख रहा है वो है आपके z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड। तो यहां से चेक कर सकते हैं आप, x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड यानी 5/2, उसके बाद y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड 5 और z अक्ष पर काटे गए अंतःखंड कितना हो जाएगा, -5, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है बाबू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि यदि किसी सीधी रेखा की द्विक कोज्याएं, सॉरी इसको थोड़ा सा और नीचे करना है, हाँ, यदि किसी सीधी रेखा की द्विक कोज्याएं जो है 3/√17 माइनस √77 माइनस 2/√77 और x है, तो x का मान क्या होगा। पहले समझ लीजिए कि द्विक कोज्या की जैसे ही बात करते हैं हम, ठीक है, तो बटा में जो √77 आपको दिख रहा है, आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए हैं कि बटा में जो ये √77 दिख रहा है ये क्या है, तो ये ऊपर वाले संख्या का मापांक है, नहीं जो ऊपर में दिख रहा है आपको द्विक अनुपात उसका मापांक है, यानी बटा में जो √77 लिखा हुआ है इसका मापांक लिखा हुआ है। तो यहां पर मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रूट अंडर सबका वर्ग करते हैं। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। ठीक है, 1 मिनट किधर चला गया भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। खोलो भाई, खुल गया। कहाँ पर आ गए थे हम लोग, कहाँ पर आ गए थे, कहाँ पर आ गए थे, इसके बाद तो है शायद, ये भी हो गया था क्वेश्चन आपका, ये भी हो गया था, हाँ यहाँ थे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए,
तो क्या कर रहे थे हम लोग कि देखिए ये जो रूट अंडर 77 आपको बट्टा में दिख रहा है, ये रूट अंडर 77 क्या है, तो इसका मापांक है नहीं। अब मापांक कैसे निकालेंगे, तो हमको रूट 77 पुराना है, तो पहले देख लीजिए 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, नहीं -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, हमको पुराना है रूट अंडर 77। अब 9 4 हो गया 13, तो बच गया कितना, गौर करेंगे इधर बराबर में रूट 77, बराबर में 77 लिख ही दीजिए ना भाई, और यहां पर कुछ नहीं तो कितना x का स्क्वायर ना, तो 9 4 13, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 77 - 13, 77 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना, 7 में से 3 घट गया 4, 64, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो x, सॉरी इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी ये x के जगह पर हो जाएगा 8 अब बट्टा में रूट अंडर कितना 77। अब आप देख लीजिए आसानी से, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 ना, यदि आप सबको जोड़ते हैं तो कितना के बराबर हो जाएगा, देखिएगा सबको यदि जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 64 और 4 68, 68 और 9 77, रूट अंडर 77, यानी x के जगह पर कितना हो जाएगा आपका 8 बट्टा में रूट अंडर 77। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपका है, सवाल पूछ रहा है कि मूल बिंदु से तल इतना इतना के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, आपको एक तल का समीकरण दिया गया है, तो पूछ रहा है कि मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु से यदि आप किसी तल के बीच की दूरी निकालना चाह रहे हैं, तो बराबर के दूसरे साइड जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है इसको ऊपर में रखिएगा, और बटा में सभी के रूट अंडर सभी के अंक, सभी अंकों के वर्गों का योगफल, यानी 2 का वर्ग 4 -3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25 4 29, यानी इसका हो जाएगा 6 बटा में रूट अंडर 29। ठीक है बाबू, इसका हो जाएगा 6 बटा में रूट अंडर 29, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला सवाल, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन आपका है कि एक्स अक्ष की द्विकोज्याओं का योग, अच्छा 2 सवाल इसमें है, एक्स अक्ष की द्विकोज्याओं का योगफल क्या होगा, समझिए ठीक से। एक्स अक्ष की जो द्विकोज्या होती है, पहले आपको हम बता ही दें, यदि आपसे पूछे कि एक्स अक्ष की द्विकोज्या क्या होगा, तो एक्स अक्ष की द्विकोज्या होता है आपका एक्स अक्ष की द्विकोज्या, एक्स अक्ष की द्विकोज्या, ठीक है, एक्स अक्ष की द्विकोज्या, जिस अक्ष की द्विकोज्या पूछेगा उसका मान 1 के बराबर होगा, बाकी सबका मान 0 के बराबर होगा। तो जैसे एक्स अक्ष की द्विकोज्या पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 1 0 0 ना। यदि आपसे पूछे कि y अक्ष की द्विकोज्या क्या होगा, तो y अक्ष की द्विकोज्या यानी y का मान होगा, बाकी सब 0, तो x का मान 0, y का मान 1 और z का मान भी 0। यदि आपसे पूछे कि z अक्ष की द्विकोज्या क्या होगा, तो z अक्ष की द्विकोज्या यानी z का मान होगा, बाकी सब 0, x का 0, y का 0 और z का कितना हो जाएगा 1। आपसे सवाल पूछा है कि x अक्ष की द्विकोज्याओं का योगफल क्या होगा, तो x अक्ष की द्विकोज्या आपके सामने है, इसका योगफल निकाल कर देख लीजिए कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। यदि इसी तरीके से y अक्ष का भी पूछता, वह भी 1 के बराबर ही होगा, जोड़ कर देख लीजिए आप, ठीक है। यदि आपको इसी तरीके से z अक्ष का पूछेगा तो ये जोड़ कर देख लीजिए, 1 के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्स अक्ष की द्विकोज्याओं का योगफल जो है आपका 1 के बराबर होगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन तल x बराबर 0 के समानांतर है। x बराबर 0 के समानांतर की जब बात करता है, ध्यान से देखिएगा इधर, x बराबर 0 के समानांतर की जब बात करता है तो गौर करेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि आपका x अक्ष y अक्ष है, ठीक है ना, तो x बराबर 0 कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। तो यदि इसके समानांतर खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे रेखा, y का मान कुछ भी हो सकता है, ये समानांतर, ये भी समानांतर ना, यानी x बराबर 0 के समानांतर की बात यदि करेगा, यदि x बराबर 0 के समांतर की बात करेगा तो y बराबर होगा k के जगह पर कुछ भी हो सकता है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, ठीक है। तो y बराबर जो होगा वो उसके समानांतर खिंचाएगा ना। तो y बराबर देख लीजिएगा, x निम्नलिखित में कौन x बराबर 0 के समानांतर है, x बराबर 0 के समांतर, x बराबर 0 के समांतर, तो y बराबर 0, x बराबर 0 के समांतर, इनमें से कोई नहीं, x बराबर माइनस, सॉरी,
x बराबर 0 की बात करेगा तो x का मान, सॉरी, ये हो जाएगा आपका x बराबर k ना, देख लीजिए ना गौर से। यदि हम बात करेंगे x बराबर 0 तो x बराबर 0 यहां पर है ना, तो ये x अक्ष पर कोई भी रेखा यदि हम खींचेंगे, ठीक है, तो वो उसके समानांतर ही खिंचाएगा। तो y बराबर k, और k के जगह पर यहां देखिए -5 लिखा हुआ है, y बराबर नहीं x बराबर k, तो k के जगह पर -5 लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा x बराबर -5 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अब आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहां से अब आपका डिफरेंशिएशन है। ध्यान से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन यानी a के पावर x का डिफरेंशिएशन। तो आपको बता दें कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है, a के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। तो a के पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा। आप देख लीजिए a के जगह पर कितना है 5, यानी हो जाएगा इसका 5 के पावर x इंटू लॉग 5, नहीं 5 के पावर x इंटू लॉग 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा। डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल, बहुत आसान है। जैसे देखिए ये सवाल है आपका, डिफरेंशिएशन का है डी और x² प्लस x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले गौर करेंगे इधर, यहां पर देखिए दो फंक्शन है, एक तो रूट वाला फंक्शन है और उसके रूट के अंदर में एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो रूट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 ज्यों का त्यों, जो रूट में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, x² प्लस ax प्लस 1, ठीक है। अब रूट के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस a तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x प्लस a बटा में 2 इंटू रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1। चेक करेंगे इसको, 2x प्लस a बटा में 2 इंटू रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिए, यस, ये सवाल आपका है d 1/x प्लस e के पावर x, 1/x यानी cosec x, 1/x मतलब क्या होता है cosec x। cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है, cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। और e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर x ही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x प्लस e के पावर x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, सवाल कह रहा है आपका कि 1 मिनट, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाने की जरूरत है इसका। हाँ, सवाल है कि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस x², ठीक है। 2 कांस्टेंट है, 1/1 प्लस x², यानी हो जाएगा आपका 2/1 प्लस x², जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है। यस, ये सवाल आपका है कि साइन रूट x का डिफरेंशिएशन। पहले देख लीजिए, दो फंक्शन है, एगो साइन है एगो रूट x है, तो जितना फंक्शन होगा उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos, जो कोणांक में है उसको ज्यों कहते हो। अब रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ज्यों का त्यों ना, यानी हो जाएगा आपका cos रूट x बटा में 2 रूट x। चेक कर सकते हैं, cos रूट x बटा में 2 रूट x, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, cos रूट x बटा में 2 रूट x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला सवाल आपका है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। पहले तो आपको बता दे कि जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये जो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 है, ये फॉर्मूला है मूल रूप से। ये किसका फॉर्मूला है,
तो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ठीक है, ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो आप इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 साइन इनवर्स x। अच्छा, तो 3 को बाहर रखेंगे और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अगला सवाल क्या होगा देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि √cot x। ये सब क्वेश्चन जो है ना कल के सब्जेक्टिव वाला में चल गया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही टोटल क्वेश्चन है। √cot x पहले तो आपको ध्यान में रखना है, रूट वाला है ना, तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 ज्यों का त्यों, तो 1/2 cot x हो गया। अब cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉसेक स्क्वायर x। देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्या है देखिए, यस अगला सवाल आपका है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है कि tan x स्क्वायर, दो यहां पर फंक्शन है, एगो tan एगो x स्क्वायर। पहले तो आपको देखना है कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर और x स्क्वायर ज्यों का त्यों। ठीक है ना, इसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2x के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2x इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन, यस अगला सवाल ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में। सवाल है कि डी लिमिट 3 cos x बटा में, देखिए जब भी cos की बात आएगा ना, ठीक है, जैसे ही लिमिट यहां पर एक्सटेंड करेंगे तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 0 0 cos 0 1 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला सवाल, चलिए देखिए, सवाल है कि sin 2x का जो है 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, नहीं चलिए कोई बात नहीं, sin 2x का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पहले sin 2x का 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 2x, और देखिए यहां पर sin है 2x है, तो sin का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1 मिनट इसको हटाना पड़ेगा sin का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे में लिख देंगे। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, चलिए कहता है एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 2 को बाहर रहने दीजिए, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है ना, माइनस साइन, और यहाँ जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे में लिख दीजिए, यानी हो जाएगा -4 sin 2x। ठीक है, -4 sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4 sin 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, यस, अरे ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, ई के पावर x माइनस ए ही होगा इसका डिफरेंशिएशन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, ई के पावर 2x, हाँ 2 इंटू ई के पावर 2x, पहले 2 को बाहर कर लीजिए आप, पहले 2 को बाहर कर लीजिए, ई के पावर 2x, ठीक है, ई के पावर 2x और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे में लिखेंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू ई के पावर 2x, यही ना होगा, ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिएगा, 4 इंटू ई के पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, log x के पावर n, आपको बता दें कि यदि कोई फंक्शन लॉग के रूप में है और उसके गुणांक के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, गुणांक वाला पावर को जो है ऊपर रखेंगे और बटा में x लिखेंगे, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा n बटा में x के बराबर। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन पहले भी एक बार चल चुका है, यदि ऐसा है तो आप लोग एक बार कंफर्म कर देंगे, ठीक ना।
शायद हमको लगता है कि ये क्वेश्चन पहले एक बार चल चुका है आप लोग के क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। लग गया है तो रिवीजन करा देते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। x के पावर 4 का 3 बार डिफरेंशिएशन। पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरी बार डिफरेंशिएशन, 4 को बाहर रखिए, फिर जितना होल पावर में है उसको आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे। 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को और 3 को बाहर रखेंगे, फिर जो पावर में है उसको आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे। 4 दिए 12 दूना 24 x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगला क्या है देखिएगा, देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, रूट एक्स का होता है 1/2 ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, 1/2 ज्यों का त्यों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, हाँ tan kx नहीं, चले देखिए, तो सबसे पहले यहां पर देखिए 2 फंक्शन है, एगो tan है एगो kx है। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec और स्क्वायर, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे रख देना है। तो इसका हो जाएगा k इंटू सेक स्क्वायर kx, जो कि आपके ऑप्शन नंबर k इंटू सेक स्क्वायर kx, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, यहां देख सकते हैं। ठीक है बाबू, अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लॉग रूट अंडर एक्स। ठीक है, लॉग रूट अंडर एक्स। 1-2 क्वेश्चन जो है पहले वाला आ गया, ये सब नया क्वेश्चन है। देखिए यहां रूट अंडर एक्स है, यानी इसको समझ लीजिए कि पावर में 1/2 है। और आपको अभी जस्ट बताया है कि यदि लॉग के कोणांक के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसके पावर वाला को ऊपर रखेंगे और जो आपको x दिख रहा है, ठीक है, इसको नीचे रखेंगे, यानी इसका हो जाएगा 1/2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है कि आप सब क्वेश्चन को सॉल्व ही करें, जरूरी नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन आसानी से हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहां देखिए 2 फंक्शन है, एगो साइन है एगो 2x है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे रख देंगे, डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos 2x। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लीजिएगा, 2 cos 2x के बराबर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहां पर है आपका कि log 3 के पावर x, log 3 के पावर x। देखिए 2 फंक्शन है, एगो ये है एगो ये है। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/, में जो कोणांक में है उसको रखेंगे, यानी 3 के पावर x। अब 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चूंकि a के पावर x वाला है ना, तो a के पावर x का होता है a के पावर x इंटू में log a, तो log a माने log 3, ये कट जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा log 3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। अगला सवाल, e के पावर x के पावर 3, ये ना है, e के पावर x के पावर 3। पहले देख लीजिए 2 फंक्शन है, एगो e वाला है एगो x³ है। तो e के पावर का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, x³ का डिफरेंशिएशन चूंकि होल पावर वाला है, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 3x² इंटू ex के पावर 3 3x² इंटू ex के पावर 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, अगला सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार। tan इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉट इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। आपको बता दें कि tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉट इनवर्स रूट कॉस इनवर्स, कुछ हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इतनी पानी खत्म हो गया पूरा। चलिए देखिए, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर होता है π/2 ना, और π/2 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। नया क्या है, ये तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको पहले बता दिए हैं, लेकिन एक बार और देख लीजिए आप। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाना, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर ही होता है, यदि डिफरेंशिएशन कहेगा तो। यदि सिर्फ इसका मान निकालने के लिए कहा जाए तो इसका मान क्या होता है देखिएगा, n इंटू a के पावर में n-1, ठीक है ना, n इंटू a के पावर n-1, लेकिन शर्त है
कि यहां देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का टाइप है ऐसा होना चाहिए कि x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a, तब इसका यदि मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है ना, लेकिन यदि डिफरेंशिएशन देखा जाए तो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां देखिए n भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट ही मान निकलेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 के बराबर ना, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिएगा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन यहां से हो गया शुरू, ये फंक्शन का, रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल कह रहा है कि यदि संक्रिया की परिभाषा है कि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 स्टार 6। पहले देखिए, पहले कह रहा है कि 1 स्टार 2, ये द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन। क्या हो जाएगा? तो 1 स्टार 2 कह रहा है ना, यानी यहां पर 1 रख देना है, स्टार मार के 2 रख देना है, यह संक्रिया का चिन्ह होता है। यानी a के जगह पर 1 और b के जगह पर 2, तो 1 के स्क्वायर अब प्लस 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा? 5। देखिए 1 स्टार 2 का मान 5 के बराबर है, तो अब कितना हो जाएगा? 5 स्टार 6, सॉरी यहां पर 6 है ना, तो 5 स्टार 6। अब आपको क्या करना है कि यहां 5 स्टार कितना? 6, यानी 5 और 6 के बीच सेम संक्रिया होगा, तो रख दीजिए ना, यहां हो जाएगा 5 के स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा, b के जगह पर 6 रखना है ना, तो 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36, 25 और 36 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी 61। ऑप्शन नंबर सी के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन आपका है, सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन होता है? तो एकाएकी आच्छादी फलन का जो है, एकाएकी आच्छादी फलन का जो है आपका इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है, बाकी और किसी का नहीं। ठीक है, अगला कहता है कि r से r एक इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर है 3x के पावर 3 और उसके पावर में 1/3, तब फॉग का मान निकाल, f ऑफ fx यानी f ऑफ fx यानी कि फॉफ का मान निकालना है। इसका यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन वाला वीडियो है। ठीक है, जिसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया, तो जरूर जाकर देख लीजिएगा आप। ठीक ना, देखिए पहले f ऑफ fx का मतलब है कि fx वाला फंक्शन में x के जगह पर फिर fx का मान रखना है। पहले fx वाला फंक्शन क्या है? तो 3 माइनस x के पावर 3, पावर में है 1/3, पावर में कितना है? 1/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो fx का मान हमने लिखा है, इसमें x के जगह पर, ये जो आपको x दिख रहा है, x के जगह पर पुनः fx का मान रखना है, यानी क्या हो जाएगा? तो 3 माइनस x जो दिख रहा है, इस x के जगह पर पुनः इस fx के मान को रख दीजिए आप, तो हो जाएगा 3 माइनस x के पावर 3 के पावर 1/3, और इसके पावर में गौर करेंगे, इसके पावर में 3 पहले से है ना, तो पावर टू पावर गुना होता है, और उसके पावर में 1/3 ये है। पहले देखिए ये ये पावर 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 3, ये माइनस से गुना करेंगे तो -3, और माइनस माइनस प्लस x के पावर 3, और टोटल के पावर में है 1/3। पहले यहाँ देखिए +3 से -3 कट जाएगा नहीं, और यहाँ देखिए पावर से पावर जब गुना होगा तो कटेगा, यानी कितना हो जाएगा? x के बराबर ना। इसका आंसर हो जाएगा x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, अगला सवाल क्या है देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन आपका है, ये सवाल आपका है कि एक अरिक्त समुच्चय A पर परिभाषित एक संबंध जो n अवयवों को रखता है, ठीक है, कुल संबंधों की संख्या क्या होगा? तो 2 के पावर में n स्क्वायर। ठीक है, 2 के पावर में n स्क्वायर, क्लियर हो गया? 2 के पावर में n स्क्वायर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है देख लीजिए यहां पर। क्वेश्चन आपका है कि कोई फलन है 2x का होल क्यूब -1, यहां देखिए 2x का होल क्यूब, ये 2x का होल क्यूब -1 प्रकार से परिभाषित है, तब f इनवर्स x का मान। अच्छा, इनवर्स पूछ रहा है, इनवर्स निकालने के लिए सिंपल काम आपको क्या करना होता है समझ लीजिएगा। इनवर्स निकालना है f इनवर्स x, तो यहां से देखिए x का मान आपको निकालना है।
या माइनस में है इधर प्लस में आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1, 2 गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पावर 1/3 है तो इधर आके पावर कितना, सॉरी पावर 3 है ना, तो दूसरे साइड जाएगा तो पावर हो जाएगा 1/3, यानी इनवर्स का मान हो जाएगा x प्लस 1/2, टोटल के पावर में 1/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल, एक मिनट, ये परेशान कर रहा है भाई, भाग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर सवाल आपका है कि अनेकैकी आच्छादक फलन, अचर फलन, अच्छा ये तो सीधे ऑप्शन आ गया भाई, क्वेश्चन कहा गया इसका, अरे इसका क्वेश्चन कहा गया, चलिए इसका क्वेश्चन गायब है, क्वेश्चन यहां है आपका, अगला ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a से b में एक फलन है जैसा कि fx बराबर x प्लस 4, f किस प्रकार का फलन है, ओ f किस प्रकार का फलन है, इसका ऑप्शन जो है इससे पहले दिया गया था, ठीक है। ये आपका एकैकी फलन होगा, यहां पर ऑप्शन इसका दिया गया था, मिस्टेक है। ये आपका एकैकी फलन होगा, एकैकी और आच्छादक फलन होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। इसका जो है आंसर एकैकी और आच्छादक हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, यहां पर क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 n, तो इसके कितने फलन परिभाषित हो सकते हैं, कितने फलन परिभाषित हो सकते हैं, तो इसका फलन जो हो जाएगा आपका मोड ऑफ x के बराबर, ठीक है। हाँ ये, चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि a बराबर 1 2 3, r बराबर है 1 2 1 1 2 2 और 2 1, ठीक ना। और r a पर एक संबंध हो तो, अच्छा ये कैसा संबंध है ये पूछ रहा है। चलिए देखिए, स्वतुल्य होने के लिए सेम टू सेम होना चाहिए, तो 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है। चलिए 1 1 तो है, 2 2 तो है, लेकिन 3 3 नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। स्वतुल्य के बाद आपका है सममित, सममित होने के लिए उल्टा पुल्टा एक समान, 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 1 है 2 2 है, सममित संबंध हो सकता है, ठीक है। हाँ ये सममित संबंध है आपका। संक्रामक होने के लिए 1 2 है, 1 2 2 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 नहीं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका है fx बराबर है 5x प्लस 4, तो f इनवर्स x का मान, इनवर्स निकालना सबसे सिंपल है, f इनवर्स x का मान पूछ रहा है, बस यहां से दो मान निकाल लीजिएगा। ये देखिए प्लस में 4 इधर माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 4, अब 5 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, x माइनस 4/5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। अगला सवाल क्या है देखिए एक बार, यहां दिया गया है 1 3 4 2 2 4 3 2 3 3 1, समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 पर संबंध है। कैसा संबंध है ये, 1 3, यहां देखिएगा 1 3 3 1 1 3 3 1, तो 1 1 चाहिए, नहीं है, चलिए संक्रमक तो नहीं है। इसके बाद 1 3 है तो 3 1 है, 4 2 है तो 2 4 है, 2 3 है तो 3 2 चाहिए, नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए एक बार, r इस तरह परिभाषित है कि fx बराबर 2x प्लस 3, तो इनवर्स पूछ रहा है। इनवर्स तो बड़ी सिंपल होता है, जो आपको अभी कई बार बता दिए हैं। ये 3 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो x माइनस 3, और 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, x माइनस 3/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि a से b पर एक आच्छादक फलन है तो fa बराबर fb होगा। यदि आच्छादक है तो fa बराबर fb होगा, fa बराबर b होगा। अगला सवाल, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन 3 है। यहां देख लीजिए x y है, x स्टार y है ना, तो x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 12 गुने 3 प्लस 2 गुने 3, या ना है, x के जगह 2 x y के जगह पर 2 गुने 3, यानी हो जाएगा 1 प्लस 24 प्लस 6, 24 और 36 है, कितना हो जाएगा 31, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार,
एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 2, तो एन ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर है 6 7 8। एफ ए से बी में एक फलन इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि x + 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा फलन सही है? आप देख सकते हैं यदि यह आपका है x + 5, यानी x की जगह पर 1 रखेंगे तो 6 निकलेगा, 2 रखेंगे तो 7 निकलेगा, 3 रखेंगे तो 8 निकलेगा। एगो मान रख रहे हैं, एगो मान निकल रहा है, इसलिए एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है और आच्छादक भी है, ठीक है ना। अगला सवाल, एकाएकी आच्छादक। अगला कह रहा है कि ए बराबर है 5 6, 5 6, इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है? तो 2 के पावर में यहां हो जाएगा 4, 2 के पावर 4 यानी कि 16, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिएगा, ए से बी आपका यहां पर जो है संक्रिया दिया गया है ए स्टार बी, यहां पर संक्रिया स्टार है और यहां पर दो स्टार 3 ना, तो पहले 2 संक्रिया 3, ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर 3, तो 2 गुने 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 3 7, यानी यहां पर हो गया आपका 7, तो हो जाएगा 7 संक्रिया 4। अब आपको क्या करना है? तो 7 और 4 के बीच संक्रिया निकालना है, ए के जगह पर 7 रखना है, बी के जगह पर 4 रखना है, तो यह हो जाएगा आपका 2 गुने 7 प्लस 4, 7 दूना 14, 4 कितना हो जाएगा? 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका है, ये सवाल कह रहा है कि ए बराबर 1 2 3 में कुल कितने भिन्न भिन्न परिभाषित संबंध परिभाषित हो सकते हैं? तो 2 के पावर में 9, नहीं 2 के पावर में 9 ऐसे बताए थे ना, 2 के पावर में n स्क्वायर बताए थे ना, तो n का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 2 के पावर में 9, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि वही सवाल है, सेम क्वेश्चन है। हाँ, ये सवाल आपका है, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 5 10 12, एफ एक्स बराबर x² + 1, तो एफ ए से बी में कैसा फलन है? चेक करके देख लीजिए ना, पहले कैसा फलन है चेक करके देख लीजिए। यहां जैसे 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 का 1 2, यहां 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां देखिए कितना रखना है? 2 ना, 2 रखिए तो 2 के स्क्वायर 4 1 5, 2 रखने पर 5 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 1 10, 3 रखने पर 10 आ जाएगा, ठीक है। और 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 1 17, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पर, तो ये फलन एकाएकी तो है, लेकिन आच्छादक, एकाएकी भी और आच्छादक भी, क्योंकि पूरा का पूरा ढक रहा है। अच्छा, बी में वो खाली रह रहा है ना, तो सिर्फ एकाएकी होगा, आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। एकाएकी अंतःक्षेपी हो सकता है, एकाएकी आच्छादक नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अगला कह रहा है कि ए बराबर 1 2 3, ए से ए पर परिभाषित एकाएकी फलनों की संख्या, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? ए बराबर 1 2 3 है, तो ए से ए पर परिभाषित सभी एकाएकी फलनों की संख्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 3 3 9 3 2 6, ए से ए पर परिभाषित सभी एकाएकी फलनों की संख्या, ये तो है 6। अगला देखिए क्या है, सवाल आपका है, ए से बी तथा बी से सी एकाएकी है, तो g ऑफ एफ एक्स, यानी कोई फंक्शन f है और कोई फंक्शन g है, ये दोनों एकाएकी फलन है, तो दोनों से मिलने वाला जो फंक्शन गॉफ बना है वह भी आपका एकाएकी ही होगा, ठीक है ना। अगला सवाल, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर है ए बी, ए बराबर है b माइनस 2 द्वारा प्रदत्त है, निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन है? अच्छा, यहां पर a और b के जगह पर जो है, गौर करेंगे इधर, a और b के जगह पर जो है यहां पर मान रखा गया है, और a बराबर है b माइनस 2, यानी a और b का मान निम्नलिखित में से कौन जो है इसके लिए सही होगा? आप बारी बारी से मान रखकर देख लीजिए, पहला होगा a का मान और दूसरा b का मान, तो जैसे ही a के जगह पर यहाँ 6 रखेंगे और b बराबर 8 रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये भी कह रहा है कि b का मान जो है 6 से बड़ा ही रखना है, तो 6 से बड़ा b का मान, तो ये तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि b का मान 4 है, तो 2 को बचेगा। चलिए पहला रख रहे हैं, 8 में से 2 घट गया 6, यानी 6 बराबर 6, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है ना। हाँ देखिए ना, यहाँ पर a के जगह पर 6 रखे, b के जगह पर 8, 8 में से 2 घट गया 6, 6 बराबर 6 हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, a स्टार b है, नहीं यहाँ पर भी संक्रिया वाला सीन है, चलिए कोई बात नहीं है।
यहाँ स्टार कितना है, 4 स्टार 5 ना, यानी 4 संक्रिया 5, 4 और 5 के बीच संक्रिया आपको निकालना है। कितना हो जाएगा, 3 गुने 4 प्लस 4 गुने बी के जगह पर कितना रखना है 5 अब माइनस 2, 4 तिये 12 प्लस 20 माइनस 2, 12 20 32 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स बराबर है 2x प्लस 3, तो गॉफ निकालना है। गॉफ यानी जी एक्स वाला फंक्शन में x के जगह पर एफ एक्स रख देना है, x के जगह पर एफ एक्स रख देना है। कितना हो जाएगा 2 गुने x के जगह पर एफ एक्स रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। चले क्रिया कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 यानी हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 3 में से 2 घट गया तो 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है बाबू। अगला सवाल क्या है देख लीजिए एक बार। ओहो पूरा खत्म, यस ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। हाँ चलिए, तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, यानी ये 56 क्वेश्चन आपका था, ठीक है। और आज जो हम लोग 56 क्वेश्चन को देखे हैं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर देखिए, जो पढ़ाया जा रहा है आपको कॉन्सेप्ट, यदि आपने कॉन्सेप्ट वगैरह का वीडियो नहीं देखा है तो सभी चैप्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी आपको दिया गया है, तो उसको निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।